जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करते हैं एक कथा के रूप में महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। दोस्तों, एक बार स्वर्गलोक में देवताओं और ऋषि मुनियों के मध्य विचार विमर्श होने लगा कि इस त्रिलोकी में सबसे बड़ा त्यागी कौन है। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि इस समय पृथ्वी पर शासन कर रहे इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र सबसे बड़े त्यागी है। तब देवताओं को विश्वास नहीं हुआ कि पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र जी आप ही परीक्षा ले लीजिए। तो विश्वामित्र जी एक साधारण सन्यासी के रूप में वेशभूषा करके राजा के पास में दरबार में गए और राजा से कहा कि राजन, मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, उस यज्ञ में आपकी आवश्यकता है। तब राजा ने कहा कि महर्षि आप हमसे मांगिए, मैं आपको वचन देता हूँ, जो कुछ चाहिए वो आपको उपलब्ध होगा। तब महर्षि ने कहा कि मुझे आपका सारा राज्य, आपका वैभव ऐश्वर्य चाहिए। तब सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन राजा ने बिना एक पल संकोच किए तुरंत कहा कि आज से मेरा संपूर्ण राज्य, संपूर्ण ऐश्वर्य आपका हुआ महर्षि। तब महर्षि ने कहा कि हे राजन, दक्षिणा दान तभी पूर्ण होता है जब आप हमें दक्षिणा दें। तब राजा ने कहा कि आपको क्या दक्षिणा चाहिए। तब महर्षि ने कहा कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तब राजा ने आदेश दिया खजांची को कि खजाने से महर्षि को 1000 स्वर्ण मुद्राएं ला कर दीजिए। तब महर्षि ने तुरंत उसे रोक दिया कि नहीं, ये अब सारा वैभव ऐश्वर्य राजपाट मेरा हुआ, आप अपने कमाया हुआ धन मुझे दक्षिणा में दीजिए। तब राजा ने कहा कि ठीक है महर्षि, मैं आपको सायंकाल तक 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर दे दूंगा। अब राजा अपने राजपाट को छोड़कर स्वयं अपनी पत्नी तारा और अपने छोटे पुत्र रोहित के साथ राजमहल से निकल गए। अब जब राजपाट में थे तब तो सब कुछ आसान था, लेकिन राजपाट से बाहर जाने के बाद में सब कुछ कठिन हो जाता है। लेकिन राजा को ये पता था कि यदि महर्षि को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में नहीं दी गई तो वो दान में लिया हुआ राज्य वापस कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी बोली लगाने के लिए जहाँ दास बिकते थे उस मंडी में जाकर स्वयं की बोली लगाई। बोले कि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए स्वयं के बदले। तब एक डोम जो अंतिम संस्कार का कार्य करता था, उसे पता था कि उसे एक दास की आवश्यकता है। उसने 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजा को देकर उसे खरीद लिया गया। अब राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं महर्षि को दे दी। फिर सायंकाल डोम के पास आ गए। अब राजा की पत्नी भी उस महल में नहीं रह सकती थी, तो वो भी एक साधारण से घर में निवास करने लगी। इस प्रकार दिनचर्या चलती रही। कुछ दिनों पश्चात एक अर्धरात्रि को राजा ने उस शमशान घाट पर एक विलाप करती हुई स्त्री की आवाज़ सुनी। तो उन्होंने बाहर आकर देखा तो एक स्त्री छोटे बच्चे के साथ में विलाप कर रही है। तब राजा ने पूछा कि आप कौन हो। तब उन्होंने बताया कि मैं तारा हूँ श्रीमान, और ये मेरा पुत्र रोहित है। इसको एक जहरीले सांप ने काट लिया और इसकी मृत्यु हो गई। तब राजा को ज्ञात हुआ कि ये मेरा पुत्र है और ये मेरी पत्नी है। तो राजा और उनकी पत्नी तारा दोनों रोते रहे। फिर तारा ने कहा कि हे स्वामी, अब इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी कीजिए। तब राजा ने कहा कि तारा, मैं विवश हूँ, मेरे मालिक का आदेश है कि मैं बिना कुछ लिए इसका यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। तब तारा ने कहा कि मेरे पास तो कफन की भी व्यवस्था नहीं है। तब राजा ने कहा कि मैं इसमें विवश हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तब तारा ने अपनी आधी साड़ी फाड़ कर रोहित को ओढ़ाई कफन के रूप में और अपने सुहाग की निशानी मंगलसूत्र भी राजा को दे दिया कि अब इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। तब इस स्थिति को देखकर पूरे तीनों लोकों के देवताओं के आंखों में आंसू आ गए और उनकी महानता और उनकी त्याग पर सभी तीनों लोकों के देवता प्रसन्न हुए और तीनों लोकों के देवता पुष्प वर्षा करने लगे। उसके पश्चात महर्षि स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया
और राजा को कहा कि राजन, इक्ष्वाकु कुल सूर्यवंश में उत्पन्न हुए ऐसे महान त्यागी राजा ही ऐसा कर सकते हैं। मैं आपका सारा वैभव और आपको शासन वापस देता हूँ। महर्षि विश्वामित्र के द्वारा पुनः भारतवर्ष का शासन मिलने के पश्चात महाराज हरिश्चंद्र ने बहुत ही उत्तम तरीके से इस देश का शासन किया और अखंड भारत पर शासन करके इतिहास में अपना नाम अमर किया। इस प्रकार हमारे इन पूर्वजों ने, महान बलिदानियों ने इतना संघर्ष किया, इतने कष्ट सहे, उन लोगों के प्रति हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी गाथाओं का स्मरण करें, बार बार सुने, आने वाली पीढ़ियों को बताएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अधिकाधिक लोगों तक शेयर करें ताकि लोग जान सके ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में। नमस्कार।